जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीन वागत्रे। पिछली वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार अष्टांग योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसके पालन से व्यक्ति स्वयं के जीवन में शांति, संतुलन, आनंद और आत्मोन्नति पा सकता है। आज हम इस मार्ग का पहला चरण समझने जा रहे हैं, यम को। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। अब हम एक एक करके समझेंगे। पहले अहिंसा को समझेंगे, फिर सत्य, फिर अस्त्य, फिर ब्रह्मचर्य और फिर लास्ट में अपरिग्रह को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वैसे यम का शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण, यानी जीवन में संयम। यम वो आचरण है जो हमें एक सजग, संवेदनशील और संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जाता है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म का परिशोधन है और उसका प्रारंभ होता है यम से। सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा की। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य त्रिधौ वैरित्यागः, यानी जब योगी अहिंसा में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाता है तो उसके आसपास कोई भी वैर भाव, क्रोध या हिंसा टिक नहीं पाती। अहिंसा का मतलब केवल किसी को शारीरिक रूप से मारना या कष्ट देना नहीं होता। यह तो आरंभ है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ है मन से किसी का भी बुरा ना सोचना, वाणी से किसी को भी चोट न पहुंचाना और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। एक सुंदर उदाहरण है प्राचीन गुरुकुलों का, जहां सिंह यानी कि शेर, गाय, हिरन, भेड़, बकरियां, कौवे, कबूतर सभी साथ में रहते थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह अहिंसा के उस वातावरण का प्रभाव था जिसमें कोई भय नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती। दोस्तों, प्राचीन समय की बात तो दूर, मैं बैतूल जिले के रानीपुर स्थित माधव गौशाला परम तपस्वी संत शिरोमणि श्री श्री 1008 निकोदास जी महाराज जी के आश्रम का प्रसंग बताता हूँ। मैं उस स्थान से जुड़ा हूँ और मैंने कई बार देखा है, इसलिए मैं आपको वहाँ के एग्जाम्पल से समझा के बताता हूँ। कई बार उस आश्रम में जंगली सांप और कई ऐसे जानवर देखे ही नहीं गए, अपितु जब वहाँ के भाई साहब सो रहे होते हैं अपने बेड पर, तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो जहरीला सांप उनके बिस्तर पर पाया गया, उनके कक्ष में पाया गया, फिर भी कभी किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचा। इतने घने जंगल में स्थित उस आश्रम में आज तक कभी किसी प्रकार की कोई हानि, किसी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होता है जब कोई व्यक्ति हिंसक विचार भी मन में नहीं लाता तो उसके आसपास का वातावरण भी शांत, सुरमय और सुरक्षित बन जाता है। अहिंसा केवल समाज को शांत बनाती हो ऐसा नहीं, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब मानसिक जहर है। ये न केवल रिश्तों को तोड़ते हैं बल्कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज और तनाव जैसी बीमारियों के कारण भी बनते हैं। लेकिन जब हम करुणा, प्रेम, मैत्री के साथ जीते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मन को प्रसन्न और शरीर को रोगमुक्त बनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अंग की, यानी कि सत्य। सबसे पहले अभी हमने अहिंसा को देखा, अब हम सत्य को जानेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम्। जब व्यक्ति सत्य में स्थित होता है तो उसकी वाणी सिद्ध होती है, यानी जो वह कहता है वह हो जाता है। आपने प्राचीन ऋषि मुनियों को भी देखा होगा कि वो यदि गुस्से में किसी को श्राप दे देते थे तो वह निश्चित वैसा ही होता था। तो यह था सत्य का प्रसाद। दोस्तों, सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम भीतर है वैसा ही हमारे शब्दों और कर्मों में प्रकट हो, वही सत्य है।
झूठ बोलकर व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन वह भीतर से खोखला होता जाता है। सत्य जीवन में स्पष्टता लाती है, विश्वास उत्पन्न करता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, झूठ बोलने पर व्यक्ति हमेशा डर में रहता है। अगर पकड़ लिया गया तो क्या होगा? यह डर धीरे धीरे अचेतन मन में बैठ जाता है, जिससे एंजाइटी, इंसोम्निया यानी अनिद्रा और मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक थकावट, ये सब होने के चांसेस या तो फिर ये सब बढ़ने लगते हैं। जब हम सत्य में जीते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती, मन हल्का और मुक्त होता है। अब बात करते अस्तेय की। अभी तक हमने अहिंसा को समझा, सत्य को समझा, अब हम अस्तेय को समझेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो स्थापनम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब कोई योगी अस्तेय में स्थित होता है तो सभी रत्न उसके पास स्वयं आने लगते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, लेकिन सिर्फ वस्तु की चोरी नहीं, दूसरे का समय चुराना, उनके पीठ पीछे उनका सम्मान चुराना, बिना अनुमति के किसी जानकारी या भावना का उपयोग करना, ये सब भी अस्तेय के अंतर्गत आते हैं। अस्तेय हमें सिखाता है कि जितना है उसी में संतोष रखो और ईमानदारी से परिश्रम करके पाओ, चोरी करके नहीं। स्वास्थ्य के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी है। लालच, लोभ, ईर्ष्या ये मन के विकार है। ये डिप्रेशन और बेचैनी का कारण बनते हैं। लेकिन जब मन में संतोष होता है तो नींद गहरी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। अब हम पहुंचते हैं ब्रह्मचर्य पर। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायम वीर लाभः। जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसमें अपार ऊर्जा, ओज और साहस उत्पन्न होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह से दूर रहना नहीं होता, बल्कि इंद्रियों पर संयम रखना, विवेक से देखना, सुनना, बोलना और सोचना। आजकल स्क्रीन, सोशल मीडिया, मनोरंजन, इन सभी से हमारे भीतर अनावश्यक उत्तेजना बढ़ रही है, जिससे हमारी मानसिक शक्ति भी क्षीण हो रही है। ब्रह्मचर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी ऊर्जा को संयमित रखें और उसे ध्यान, सेवा, साधना की ओर मोड़े। यानी कि हम हमारी ऊर्जा को ट्रांसफर करें एक शक्ति से दूसरी शक्ति में। यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी वीर शक्ति को ट्रांसफर करें अपनी पढ़ाई में। इस तरह से हम हमारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। यह न केवल मानसिक रूप से शक्ति देता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क, मेमोरी पावर, स्मरण, निर्णय क्षमता को भी तेज करता है। जब कोई ब्रह्मचर्य में स्थित होता है तो उसके चेहरे पर तेज होता है, वाणी में ओज होता है और व्यवहार में माधुर्य होता है। अंत में बात करते हैं अपरिग्रह की। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। हमने सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अब लास्ट में हम जानते हैं अपरिग्रह को। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपरिग्रह हस्तैर्थ जन्मकंता संबोधः। जो व्यक्ति संग्रह नहीं करता वह अपने जीवन की सच्ची कहानी को जानने लगता है। अपरिग्रह का अर्थ है सिर्फ उतना ही रखना जितना आवश्यक है, बिना लालच, बिना संग्रह की प्रवृत्ति के। आज हमारा घर भरा हुआ है, कपड़े, बर्तन, चीजें। हमने कई सालों से हमारे घर में बस हम सामान भरते ही जा रहे। यह बाहर का संग्रह अंदर अव्यस्तता लाता है और यह अव्यस्तता धीरे धीरे तनाव और मानसिक जड़ता में बदल जाती है। लेकिन जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीखते हैं तो भीतर भी हल्कापन आने लगता है, मन शांत होने लगता है। वास्तव में जितना कम बाहर से संग्रह होगा उतना ही अधिक भीतर की शांति विकसित होगी। तो दोस्तों, यम केवल नियम नहीं है,
बल्कि ये वो संयम के बीज है जो जब हम बोते हैं तो शांति, ऊर्जा और आत्मिक ऊंचाई के फल प्राप्त होते हैं। इनका अभ्यास ही योग की प्रथम सीढ़ी है। इनके बिना योग की यात्रा अधूरी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यमों को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों में उन्हें उतारें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि नियम क्या है और कैसे हमें भीतर से शुद्ध करते हैं।